Stop! Please make it stop! रातों रात पूरी दुनिया में चीज़ों की कीमतें 10 लाख गुना गिर गईं। अब एक युआन में माउंट फूजी खरीदा जा सकता है और सिर्फ 2 युआन में अमेरिका का पूरा वॉल स्ट्रीट आपका हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ मेरे पैसों पर इस मंदी का कोई असर नहीं हुआ और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। आज मैं अपनी माँ के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। देखो, मैं सीधी बात करूंगी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कम से कम 100 M⁻² का घर, एक जीप और 5 माओ का दहेज होना चाहिए। क्या? 5 माओ? अरे तुम मजाक कर रही हो क्या? साफ लफ्जों में कहूं तो तुम गरीब हो। नहीं नहीं मिस, शायद मैंने ठीक से सुना ही। क्या तुम सच में 5 माओ कह रही हो? कहीं तुम दहेज की रकम बताने में कोई गलती तो नहीं कर रही? अगर मुझसे शादी करनी है तो 5 माओ से एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं कि जो दहेज मैं मांग रही हूं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। वाह, मतलब दहेज सच में सिर्फ 5 माओ है? तुम कोई अरबपति तो नहीं हो? चैन फेंग के मुंह से अनजाने में ये बात निकल गई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम इतना भी नहीं दे सकते तो भूल जाओ और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। अगली बार इस कॉफी के पैसे मैं खुद दूंगी, चाहे तुम एक युआन का सिक्का ही क्यों ना निकाल लो। अगर तुम रोते हुए मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे और भारी दहेज का ऑफर दोगे तब भी मैं नहीं मानूंगी। चेनफोंग ने बस अपना सिर झटक दिया। वो घर जाकर अपने स्ट्रीमर के करियर पर ध्यान देने वाला था, जहां उसकी मंथली इनकम 1 मिलियन थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या मैं मिस्टर चैन फेंग से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं ही हूँ। क्या बात है? सर, आपने जो बोइंग 747 ऑनलाइन खरीदा था वो सिंजन सिटी पहुंच चुका है। सामान बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए हमें कंफर्म करना होगा कि आप इसे खुद रिसीव करने कब आ सकते हैं। क्या बकवास है? मैंने तो बस अपना मूड ठीक करने के लिए एक छोटा सा खिलौना मॉडल खरीदा था। अरे उसे बस सिटी के सेंट्रल स्टेशन पर छोड़ दो। नहीं सर, हाँ हाँ, आप मजाक कर रहे हैं। ये एक असली बोइंग 747 है। अगर हमारे अंदर 10 गुना ज़्यादा हिम्मत भी होती तब भी हम इसे ऐसे लावारिस छोड़ने का खतरा नहीं मोल लेते। आपको खुद यहाँ मौजूद होना पड़ेगा। अब मुझे यकीन हो गया, 3 युआन में खरीदा हुआ वो प्लास्टिक का मॉडल शायद इनकी नज़र में असली प्लेन है। ठीक है, ठीक है। कहाँ आना है? मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। हम सिंजुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। पैसे बचाने के लिए चेन फोंग ने एयरपोर्ट जाने के लिए एक बस रोकी। सुनिए ड्राइवर साहब, एयरपोर्ट जाने का कितना लगेगा? बस में मौजूद सभी लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई पागल हो कि कितना लगेगा। ओ नौजवान, तुम्हारी नींद नहीं खुली क्या? लगता है बहुत ज़्यादा टी सीरियल देख ली है। एक ऐसा पागल जिसे हकीकत और सपनों का फ़र्क नहीं पता। आजकल के युवा भी ना, इनकी बातें इनके पैरों की बदबू से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। मुंह खोलते ही सीधा युआन की बात करता है। बेटा, लॉटरी जीतने के सपने देखना छोड़ दो। टीवी पर जो रातों रात अमीर बनने की कहानियां दिखाई जाती हैं वो 5 युआन जितनी झूठी होती हैं। चुपचाप मेहनत से पढ़ाई करो और कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जहां महीने के 2 सेंट कमा सको। अगर ऐसा हुआ तो समझो तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। सबकी बातें सुनकर चेन फोंग फिर से उलझन में पड़ गया। नहीं, आज इन लोगों को हो क्या गया है? दहेज के लिए सिर्फ 5 माओ चाहिए और बस के थोड़े से पैसे बचाने पर लोग मुझे हिकारत से देख रहे हैं। चैन फोंग को अब गुस्सा आने लगा था। उसने फुटपाथ से खरीदे हुए मामूली कपड़े पहने थे। कितना बुरा लग रहा है ये। अगर इसे बेच भी दिया जाए तब भी कुछ युआन भी नहीं मिलेंगे। तुम हो कौन? मैं सिंजुन सिटी का गार्डियन हूँ। अगर तुम्हारे पास बस का किराया देने के पैसे नहीं है तो तुरंत नीचे उतरो। ये सुनकर चैन फोंग ने उस सूट वाले आदमी को गुस्से में देखा। अरे भाई, तुम बीमार हो क्या? बस का किराया पूछने में बुराई क्या है? और बस में चंद युआन की बात करने पर इतना घमंड दिखाना जरूरी है क्या? जैसे ही उसने ये शब्द कहे पूरी बस में हंगामा मच गया। हे भगवान, सुनो इसने क्या कहा? युआन, वो भी एक नहीं कई युआन। ये माओ या सेंट की बात नहीं कर रहा। बेटा, सपने देखो लेकिन उन्हें हकीकत मत समझो वरना पागल हो जाओगे। सही कहा, युआन की बात करता है। देखो, अगर ये एक युआन भी निकाल दे तो मैं ये पूरी बस खा जाऊंगा। जब भीड़ उस पर चिल्ला रही थी तो वो सूट वाला आदमी बहुत गर्व महसूस कर रहा था। एक ऐसा बच्चा जिसके अभी ठीक से बाल भी नहीं आए, वो अपनी हद नहीं जानता। आज मेरी लग्जरी कार मेंटेनेंस के लिए गई है इसलिए गलती से बस में आ गया। अगर पैसे नहीं हैं तो मुझे अंकल कहो, मैं तुम्हें कार के पैसे दे दूंगा। मेरी मंथली सैलरी पूरे 2.5 सेंट है। लोगों का मजाक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज लोगों को हो क्या गया है? ये सब तो एकदम अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये जरूरी सिस्टम की कोई चाल होगी। कितना बनावटी लग रहा है ये सब।
इस दुनिया के अमीर लोग 1 मिलियन कमा चुके हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं अब एक पूरे देश से भी ज्यादा अमीर हूँ? वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे चुप कराने के लिए पैसों का इस्तेमाल करूंगा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है, जैसे मैं बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका हूँ। ओए, तुझे जाना है या नहीं? अगर नहीं जाना तो बस से नीचे उतर। अरे, मैं बस कुछ युआन की ही तो बात कर रहा हूँ। क्या तुम सब पागल हो गए हो बेटा? बड़ी आसानी से युआन युआन कर रहे हो। चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम सच में कुछ युआन निकाल सको तो मैं तुम्हें उसी वक्त अपना बाप मान लूंगा। चेनफोंग ने तुरंत पैसे निकाले। सब दंग रह गए। उसने हवा में लापरवाही से 4 सिक्के उछाले। वो सिक्के हवा में घूमते हुए वापस उसके हाथ में गिरे और आपस में टकराकर एक खनक पैदा की। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सिर्फ एक युआन ही तो है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये चमक, ये असली है। 4 युआन हाथ में दबाए हुए, हे भगवान, वो चमक, वो बनावट। हाँ, ये असली युआन है। नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? ये तो 4 युआन है। कोई इन्हें इतनी आसानी से कैसे निकाल सकता है? ये नकली तो नहीं है ना? चेन उन सिक्कों से खेल रहा था। सबकी नजरें उन सिक्कों पर टिकी थीं। उन्हें डर था कि कहीं वो गिरकर टूट न जाएं। वो बड़े नर्वस होकर उन्हें देख रहे थे। चेनफोंग ने एक हाथ से सिक्का पकड़ा और उसे कैजुअली अपनी जेब में डाल दिया। ये देखकर सबका दिल ऐसे बैठा जैसे उनके जिस्म से मांस का टुकड़ा नोच लिया गया हो। आह, कितना खर्चीला है ये। अगर ये नीचे गिर जाता तो? अगर इस पर कोई खरोंच आ जाती तो हम क्या करते? अगर ये गलती से गटर में गिर जाता तो? अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसका गला घोंट देता। पर देखो, ये तो कोई दूसरी पीढ़ी का अमीर खानदान का लड़का लगता है। भाई, तुम बहुत पढ़ाकू लगते हो। मैं गोल्डफिश स्कूल की स्कूल फ्लावर हूँ। अगर तुम मुझे सिर्फ 5 सेंट भी दो तो मैं तुम्हारी होने को तैयार हूँ। तुम सपना देख रही हो क्या? शक्ल से ही लगता है तुम ओरिजिनल नहीं हो। तुम अभी किसने कहा था कि अगर ये सच हुआ तो मुझे बाप मान लेगा? ये सुनकर उस सूट वाले आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया और वो घबरा गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र चेन फोंग की भरी हुई जेब पर पड़ी, उसकी शर्म तुरंत लालच में बदल गई। ठहरो, अगर ये उम्र के फासले को नज़रअंदाज कर दे तो एक छोटे से अमीर गॉडफादर को स्वीकार करने में मेरा क्या नुकसान है? कितना भोला दिख रहा है ये। अगर मैं इसका गॉडसन बन जाऊं तो शायद ये मुझे अपनी जेब में रखे वो 4 युआन अभी के अभी दे दे। पापा, मेरा नाम ज्ञानसी है। आप मुझे ज्ञानर बुला सकते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। कितना घिनौना है ये। इन पागल लोगों को देखकर चेन फेंग को यकीन हो गया कि दुनिया भर की कीमतें सच में गिर चुकी हैं। यानी अब वो एक देश से भी ज्यादा अमीर है। वैसे, अगर लू रियान को पता चल कि मैं एक मैग्नेट बन गया हूं तो क्या वो तुरंत मेरी बाहों में नहीं चली आएगी? और ये एविएशन मॉडल प्लेन मेरे होने वाले साले के लिए जन्मदिन का तोहफा है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चेन फोंग ने तुरंत एयरपोर्ट के लिए एक टैक्सी ली। ल्यू रुयान कॉलेज में उसकी डॉडेस थी। वो 3 साल से उसके पीछे था और उसका छोटा भाई यांग वे हमेशा उसकी मदद करता था। चेन फोंग उसके लिए हमेशा बहुत दरियादिल रहा है। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट के हॉल में था। वो कस्टमर सर्विस को फोन करने वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो वो डॉडेस ल्यू रुयान ही थी। चेन फेंग बदला लेने के लिए एक्साइटेड हो गया। वो तुरंत उसके सामने अपनी अमीरी का दिखावा करना चाहता था। हेलो जान, मैंने शावे के लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार कर लिया है। तुम कहाँ हो? मुझे जान मत कहो। मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे, मैं भी सिंजुन एयरपोर्ट पर ही हूँ। क्या हुआ? अच्छा, तुम भी एयरपोर्ट पर हो? लियू रुयन ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। पहले किसी वेटर को ढूंढो और उससे कहो कि तुम्हें हेलीपोर्ट तक ले जाए। बस ये कह देना कि मैनेजर हैंग ने भेजा है। चैन फोंग थोड़ा उलझन में था। वो सर्विस एरिया में गया, मैनेजर वान का नाम लिया और जल्दी से हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया में पहुंच गया। वहां उसने लियू रुयान और उसके छोटे भाई यांग वे को देखा। यांग वे अपने सामने खड़े एक हेलीकॉप्टर को फटी आंखों से देख रहा था। गजब, क्या बनावट है। ये एक प्राइवेट प्लेन है। यकीन नहीं होता। रुयान, शावे, तुम दोनों यहाँ हो? सही वक्त पे आया मैं। मुझे मत छुओ चेनफोंग, हमारा रिश्ता खत्म। अब और बेवकूफ मत बनो। क्या आज शावे का जन्मदिन नहीं है? मजाक मत करो। तुम मेरे लायक नहीं हो, समझे? अरे जान, पागल मत बनो। मैं मजाक नहीं कर रहा। ब्रेकअप। चेनफोंग ने अपनी जेब में रखे उन 4 सिक्कों को कसकर पकड़ा। उसकी नजरें ठंडी हो गईं। मुझे एक वजह दो। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया? कैसा अच्छा बर्ताव? मेरी बहन को 3 साल तक डेट करने के बाद भी तुम उसके लिए एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद पाए, और तुम मेरे जीजा बनने के लायक हो? सपने देखना छोड़ दो। अपने सगे भाई जैसे माने जाने वाले यांग वे की ये बातें सुनकर चेन फेंग के दिल में गुस्से का गुबार फूट पड़ा। वे सही कह रहा है। ये तुम्हारी बहन से शादी करने के लायक नहीं है। चेन फेंग ने ऊपर देखा और पाया कि एक आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे कूदा। करीब 30 साल का वो अधेड़ आदमी बड़े हक से लियू रुयान के गले लग गया। यांग वे ने भी बड़े घमंडी अंदाज में चेन फोंग को देखा। जीजाजी, आखिर आप आ ही गए। तुम कौन हो?
मैं इस एयरलाइन का मैनेजर हूँ और रुयान का मौजूदा बॉयफ्रेंड भी। मेरा ये प्लेन देख रहे हो? आज तुम्हारा ये जीजा बहुत खुश है। ये लो एक बड़ा रेड एनवलप, जाओ फूल खरीद लेना और पैसे बचाना मत। हे भगवान, पूरा 1 सेंट। शुक्रिया जीजा जी, आप बहुत दरियादिल हैं, आप महान हैं। देखा, जीजा जी ने 1 सेंट दिया है। तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतनी रकम नहीं देख पाओगे। उस पल चेन फोंग को एक अजीब सी हंसी आई। ये लोग 1 सेंट के लिए इतने खुश हैं? अगर मैंने इनके मुंह पर अपने 4 युआन फेंक कर मारे तो ये वहीं के वहीं दहशत से मर जाएंगे। लड़के, अगर समझदार हो तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर निकलाऊंगा। जल्दी निकलो यहाँ से, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। मेरी बहन को प्राइवेट प्लेन में उड़ने से मत रोको। इन जोकरों को देखकर चेनफोंग की आंखों में खून उतर आया। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और डरावनी थी। ठीक है, उम्मीद है कि तुम लोगों को बाद में पछतावा नहीं होगा लेरुयन। मुझे लगता है कि तुम जैसे एहसान फरामों को ही पछताना पड़ेगा। अब मुझसे किसी भी काम के लिए मदद मत मांगना। तुम्हारी उस कबाड़ लूजर वाली जिंदगी से मदद मांगू? जरा ध्यान से सुनो, मेरे नाम पर पूरा एक दुआन है। ये रॉबिन्सन R44 देखो, इसकी पूरी कीमत ही सिर्फ 3 युआन है। जिबोड़ा ने बात करते हुए ल्यूरन के गाल खींचे और बोला, मेरी टांग का एक बाल भी तुम्हारी कमर से ज्यादा मोटा है। तुम भला मेरा मुकाबला कैसे करोगे? और तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी कमजोर है? 3 युआन, मेरी जेब में पड़े ये 4 सिक्के शायद इस पूरे एयरपोर्ट को खरीद लें। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ एक बहुत ही हाई लेवल VIP आने वाला है? इन शब्दों को सुनते ही सबने ऊपर देखा। मैंने देखा कि ब्लैक फ्रेम वाला चश्मा पहने और प्रोफेशनल सूट में एक आदमी पास आ रहा था। उस आदमी को देखकर जिबोड़ा के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट आ गई। कौन हो तुम? क्या मजाक कर रहे हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, जिबोड़ा ने अपना मुंह बंद कर लिया और आने वाले आदमी को बड़ी हैरानी से देखने लगा। चेन, प्रेसिडेंट चेन, सर आप यहाँ कैसे? ये मेरा दोस्त है, मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ, बस अभी। अभी कुछ देर पहले जो जिबोड़ा इतना घमंडी बन रहा था, अब वो किसी मामूली नौकर की तरह झुक गया था। उसे देखकर लियोरन की नजरों में बदलाव आने लगा। सिर्फ एक वाक्य और हमें दुम दबाकर यहाँ से भागना पड़ रहा है? इस इंसान की असल पहचान क्या है? यहाँ तक कि जिबोड़ा, जिसकी एनुअल सैलरी 1 युआन है, वो भी इतना डरा हुआ है। इस आदमी की वैल्यू क्या होगी? 50 या शायद 100? अगर मैं किसी तरह इससे जुड़ गई तो मुझे जिबोड़ा का चेहरा तक नहीं देखना पड़ेगा। एक पल के लिए ल्यूरुइन के दिमाग में जिबोड़ा की इज्जत कम हो गई। आखिर वो कौन सा बड़ा आदमी है जिसके बारे में इस शख्स ने बात की? कोई ऐसा जिसे रिसीव करने के लिए इतना ताकतवर इंसान खुद आया है? तभी जिबोड़ा ल्यूरियन को खींच कर ले जाने ही वाला था कि उसने चेन फेन को बड़ी उलझन के साथ प्रेसिडेंट चेन की तरफ देखते हुए पाया। प्रेसिडेंट चेन, आपकी आवाज़ सुनकर लग रहा है जैसे हमने एक दूसरे को कहीं देखा है। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां सन्नाटा छा गया। जिबोड़ा इतना डर गया कि जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। वह झपट कर आगे बढ़ा और उसने चेंचुआन को जोर से पकड़ लिया। इस आदमी की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैंने इसे पहले कहाँ सुना है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैनेजर चेन का तुम जैसे आम आदमी से क्या लेना देना हो सकता है? चेंचुआन, शोर मत मचाओ। अगर कुछ कहना है तो बाहर चलो। चेंचुआन ने बड़ी शांति से उनकी तरफ देखा। उसका अंदाज थोड़ा सुस्त और लापरवाह था। क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो कि मैं कुछ कह दूंगा? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, जिबोड़ा का चेहरा उतर गया। आखिर वो भी समाज में एक रुतबा रखने वाला इंसान था। ठीक है, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे कुछ पैसे नहीं ऐंठना चाहते? मैं वादा करता हूँ, बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें 50 सेंट्स दूंगा। जिबोड़ा ने अपनी बात खत्म की और चैनचुआन को खींच कर ले जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि चैनचुआन किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा हुआ था। 1 सेंट? मैं तुम्हें 1 सेंट दूंगा। ये बहुत बड़ी रकम है। ये मेरी आधे महीने की कमाई है। ज्यादा लालची मत बनो। जब जिबोड़ा सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था, तभी चेनचुआन को अचानक कुछ याद आया। फिर उसने अपनी आंखें फाड़कर चेनचुआन की तरफ देखा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। ये वही है? क्या ये आवाज उस आदमी की नहीं है जिसने सुबह फोन उठाया था? यानी कि यही वो है। चेन चुआन ने अपने उत्साह को काबू करने के लिए एक गहरी सांस ली। छोड़ो इन्हें, चेन चुआन तेजी से चिल्लाया और जिबोड़ा तुरंत सहम गया। चेन चुआन को पास आते देख जिबोड़ा थोड़ा घबरा गया। मैनेजर चेन, ये लड़का। लेकिन चेन चुआन ने जिबोड़ा को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और 2-3 लंबे कदम बढ़ाकर सीधा चेन चुआन के पास पहुंचा और 90 डिग्री झुककर सलाम किया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप ही मिस्टर चेन चुआन हैं? एक पल के लिए उस पूरी जगह पर मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। लिू रुयान और जांग वे के मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। हाँ, मैं ही हूँ, तो आप ही हैं। मुझे याद आया, आप वही डिलीवरी बॉय हैं जिसने मुझे आज सुबह फ़ोन किया था। क्या तुम मरना चाहते हो? ये इनान ग्रुप के यंग मास्टर हैं, जनरल मैनेजर चैन। कौन सा डिलीवरी बॉय? हूँ।
क्या आज के दौर के यंग मास्टर्स खुद पैकेजेस डिलीवर करने जाते हैं? आजकल की सर्विसेज इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन बढ़ गया है क्या? जिबोड़ा पूरी तरह उलझन में था। ये तो बस एक गरीब लूजर है। जब ये मेरे साथ था तब तो ये एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद सकता था। भला ये आपका गेस्ट ऑफ ऑनर कैसे हो सकता है? जांग वे, इसे जल्दी बाहर निकालो। ठीक है। मैनेजर चैन की आंखों के सामने ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए। किसे छूने की हिम्मत कर रहे हो? चेन चुआंग की दहाड़ बहुत ताकतवर थी। उसने उन दोनों अंधे भाइयों को डरा दिया। अपनी आंखें खोलो और जरा ध्यान से देखो। वो बोइंग 747 जो अभी अभी लैंड हुआ है, उसे मिस्टर चेन चुआन ने पूरा नकद देकर खरीदा है। सबने उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा। सूरज की धूप में वो विशाल विमान पैसों की चमक बिखेर रहा था। उसके सामने खड़ा वो हेलीकॉप्टर तो किसी खिलौने जैसा लग रहा था। बोइंग 747? ये तो एक दिव्य मशीन है जिसकी कीमत आसमान छूती है। पूरे 3 करोड़ 21 लाख युआन। अगर मैं तुम्हें बेच भी दूं तब भी तुम इसकी 100वीं हिस्से के बराबर भी नहीं हो। ये इसे कैसे अफोर्ड कर सकता है? जब सब इतने सदमे में थे कि उनकी सांसें अटक रही थीं, तभी चंचुआन ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। रुको भाई, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो बस एक मॉडल प्लेन खरीदा था। मैं उसे अपने साले को बर्थडे गिफ्ट में देने वाला था। यह सुनकर लियो रुयान के चेहरे पर जैसे रौनक लौट आई। वो पल भर में सुनहरी तितली से फिर से धूल बन गई। मैंने कहा था ना मैनेजर चंद, आपने सुना? इसने खुद मान लिया। ये तो बस एक टूटा फूटा मॉडल है। धत तेरे की, इसने तो मुझे लगभग धोखा ही दे दिया था। मिस्टर चेनचुआन, कृपया अपने ऑर्डर की जानकारी दिखाएं। चेनचुआन ने बिना किसी परवाह के अपना फोन आगे बढ़ा दिया। चेनचुआन ने एक नजर डाली और उसकी पुतलियां तुरंत फैल गईं। वो इतना दंग रह गया कि उसने अपना सिर उठाया। कोई गलती नहीं हुई है। ये एक बोइंग 747 ही है। इसे वाकई में मिस्टर चेनचुआन ने पूरी कीमत चुकाकर खरीदा है। इस आखिरी फैसले ने लियो रुया और जिबोड़ा को पूरी तरह सुन्न कर दिया। नामुमकिन। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? सब खत्म हो गया। वो 3 करोड़ 21 लाख युआन थे। इनान ग्रुप की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन ही सिर्फ 50,000 है और इसने खेल खेल में 3,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। हाय, इसे सच में सोचना आता है। उस वक्त मैंने देखा था कि यह सिर्फ 3,210 में बिक रहा था। मुझे लगा कि यह कोई नकली मॉडल है। हाय, इन्होंने मुझे असली वाला क्यों भेज दिया? सब बेज़ुबान खड़े रह गए। हाँ, इतनी बड़ी चीज, मुझे तो इसे चलाना भी नहीं आता। घर पर रखूंगा तो जगह घेरेगा। अगर मुझे पता होता कि यह असली है तो मैं इसे कभी नहीं खरीदता। इससे अच्छा तो मॉडल ही था। यह सुनकर जिबोड़ा का मन किया कि वो अभी मर जाए। उसे नफरत हो रही थी कि एक असली विमान जगह घेर रहा है। इस सुपर रिच आदमी का दिमाग किस तरह काम करता है? उस चुड़ैल लियोरेन ने मुझे बर्बाद कर दिया। जिबोड़ा ने लियोरेन को बड़ी नफरत से देखा, जैसे उसे वहीं गला घोंट कर मार देगा। लियोरेन जैसे अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी और लगातार बुदबुदा रही थी। तुम छोटे लोग, ये सब झूठ है। मैं नहीं मानती। हाँ हाँ, मिस्टर चेनफिन, आप बहुत मजाकिया हैं। सारी कागजी कार्रवाई तैयार है। क्या आप सामान की जांच करने के लिए ऊपर चलना चाहेंगे? रहने दो, रहने दो। मुझे हिलने में भी आलस आ रहा है। ये बस कुछ हजार युआन के खिलौने ही तो हैं। इनकी जांच करने का कोई फायदा नहीं है। चेनफेन का जैसे दम ही घुट गया। कुछ हजार युआन के खिलौने? ये एक बोइंग 747 है। मैंने घमंडी लोग देखे हैं, पर इतना घमंडी कभी नहीं देखा। ये सच में कीचड़ में छिपा हुआ एक छुपा रुस्तम ड्रैगन निकला। उसी समय फिट सूट पहने एक सुंदरी हाँफते हुए वहां पहुंची। प्रेसिडेंट चेन, ये रहा वो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मांगा था। मिस्टर चेन, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत न लगे तो यहां नीचे साइन कर दीजिए। ये बोइंग 747 अब आपका हुआ। चेन फेन ने कॉन्ट्रैक्ट पर एक सरसरी नजर डाली और अपना नाम लिख दिया। खैर, इसे वापस करना भी बहुत झंझट का काम है, तो मैं इसे मजबूरी में स्वीकार कर लेता हूँ। वापस करना सिर्फ सोचने भर से ही समझ आता है कि यह कितना बड़ा सिरदर्द था। बधाई हो मिस्टर चैन। ये बोइंग 747 अब आधिकारिक रूप से आपका है। चैन फैन की बातें सुनकर सुन्न पड़ी लियू रुयन आखिरकार होश में आई। नामुमकिन, झूठे। चैन फैन, तुम एक नंबर के झूठे हो। ये पक्का तुम्हारा कोई प्लान है ना? तुम यकीनन मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं पछतावा करूं, है ना जिबोड़ा? यह आदमी असल में तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं है ना? तुमने पहले गलती की थी, है ना? लियो रुयान जैसे किसी साये के वश में हो। उसने जिबोड़ा का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगी। वो जाहिर तौर पर इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्यों? आखिर क्यों? मेरे छोड़ने के बाद तुम पूरी तरह बदल गए और सीधा एक विमान खरीद लिया। वो 3,000 युआन थे। एक आम इंसान के लिए पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जीने के लिए काफी। और जिस बेफिक्री से तुमने ये विमान खरीदा है, तुम्हारे पास यकीनन और भी बहुत पैसा होगा। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं,
तुम मुझे पक्का एक अच्छी कार देते, एक अच्छा घर देते, तुम मुझे हर तरह के लग्जरी आइटम्स खरीद कर देते। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लियू रुयान की इन हरकतों ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिबोड़ा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे अभी भी थोड़ी उम्मीद थी कि शायद चेन फेन उसे भूल गया होगा, लेकिन लियू रुयान की इस हरकत ने उसे फिर से सुर्खियों में ला दिया। चेन फेन के लिए उसे अनदेखा करना अब नामुमकिन था। ऐ पागल औरत, यहां से दफा हो जा। यहाँ पागलपन करना बंद कर। ये देखते हुए कि लियारुयन अभी भी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, जिबोड़ा ने सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज बहुत तेज थी। लियारुयन के चेहरे पर खून जैसे लाल हाथ का निशान उभर आया। तुमने तुमने मुझे वाकई मारा। होश में आते ही उसने जिबोड़ा को यकीन ना होने वाली नजरों से देखा, लेकिन जिबोड़ा उसे और ढील देने के मूड में नहीं था। उसने उसे बड़ी खूंखार नजरों से घूरा। चुप रहो, अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर जिबोड़ा ने अपने हाथ रगड़े और वहां मौजूद लोगों को बड़ी अजीब नजरों से देखने लगा। हाँ, इस ड्रामे के लिए माफी चाहता हूँ। ये अचानक पागल हो गई थी। मुझे डर था कि ये आप लोगों को चोट न पहुंचा दे। पहले इन लोगों को यहां से बाहर निकालो। ये कहते हुए वो दूर से चिल्लाया, सिक्योरिटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? चेनफेन बहुत अमीर है और उसने एक बोइंग 747 भी खरीदा है। यकीनन वो हमें बाहर निकाले जाने से बचा सकता है ना? बस उससे विनती करनी होगी। न केवल हम यहाँ रुक पाएंगे, बल्कि हम बोइंग 747 की कैबिन में भी जा पाएंगे। शायद हम उन्हें खुश करने में कामयाब हो जाएं। इस तरह मैं उस विमान दहेज के तौर पर भी मांग पाऊंगी। ये सोचकर जियांग वे ने हिम्मत जुटाई और चेन फेन के सामने दौड़ कर गई। चेन भाई, क्या ये लोग मुझे और मेरी बहन को बाहर निकालना चाहते हैं? प्लीज हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। ये कहते हुए उसने ताकत के साथ चेन फेन का हाथ हिलाया। चेन फेन का हाथ, जो शुरू में उसकी जेब में था, अचानक बाहर आ गया। उसी समय जेब से 4 सेंट्स के सिक्के भी बाहर गिर गए। सब अचानक बंद रह गए, जैसे समय वहीं रुक गया हो। सबकी नजरें जमीन पर टिकी थीं, उन 4 चमकते हुए सिक्कों पर। सबकी सांसें थम गईं। ये चमक, ये असली सोने के सिक्के हैं। हे भगवान, पूरे 4 युआन! वो सच में इन्हें अपनी जेब में लेकर घूम रहा था। अपने साथ इतनी बड़ी दौलत लेकर चलना ही एक असली गॉड ऑफ वेल्थ की पहचान है। जेवी ने जमीन पर पड़ी उन कॉइन्स को देखा। उसकी आंखें किसी खरगोश की तरह लाल हो गईं और लालच के मारे उसके मुंह से लार टपकने ही वाली थी। पैसा, ये तो सच में असली पैसा है। बिल्कुल वैसा ही एक युआन का सिक्का जैसा टीवी पर दिखता है। जीजाजी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपनी बहन को आपसे सुलह करने के लिए मना लूंगा। सच में जीजाजी, प्लीज जल्दी आइए और मेरी बहन से माफी मांग लीजिए। ये पूरे 4 युआन हैं। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ इसलिए कि आप मेरी बहन को पसंद करते हैं, अगर आप ये 4 युआन दे दें तो दहेज के तौर पर मैं आप दोनों का पैचअप करवा दूंगा। क्या ख्याल है बहन? ये सौदा बुरा नहीं है। जल्दी करो, 4 युआन का दहेज। लियो रुयान आखिरकार अपनी नींद से जागी। उसने अपने बाल ठीक किए और भागकर चेन फेन के पास गई। चेन फेन, लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चलो फिर से एक हो जाते हैं। वो तो उस कमीने जिबोड़ा ने मुझे धोखा दिया था। सच तो यह है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। प्लीज मान जाओ, आज रात मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। हाँ चंद भाई, 5वीं बहन को अपनी गलती समझ आ गई है। उस आदमी ने हम दोनों को ही बेवकूफ बनाया था। अब हमें पता है कि हम गलत थे। सुलह कर लो ना, सब कुछ पहले जैसा कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। इन दोनों एहसान फरामोशों की ये नौटंकी देखकर चंदफेन एक कदम पीछे हटा। उसने पहले धीरे धीरे तालियां बजाईं। उफ, एक एहसान फरामोश हमेशा वैसा ही रहता है। तुम वो एक सिक्का भूल गए जो उसने तुम्हें पहले दिया था? तब तो तुम उसे जीजा जी नहीं बुला रहे थे। अब मेरे जैसे लूजर के पीछे क्यों पड़े हो? चंदफेन के तंज सुनकर दोनों के होश उड़ गए। पल भर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। तभी एयरपोर्ट के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। जिबोड़ा खुशी से रूम उठा। जल्दी करो, इन दोनों को बाहर फेंक दो। मिस्टर चेन की आंखों के सामने ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही दोनों ने अनजाने में चेन फेन की तरफ देखा। किसी की भी हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हुई। जिबोड़ा थोड़ा उतावला गया। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी इन्हें यहाँ से निकालो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? ये सुनकर चारों सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर वो लियू रुयन और उसके भाई को ले जाने लगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं अभी तक हेलीकॉप्टर में भी नहीं बैठा। मैंने अभी तक बोइंग 747 का कैबिन तक नहीं देखा। यांग वे लगातार पीछे हटता रहा और फिर एक तरफ खड़े हेलीकॉप्टर की ओर भागा, लेकिन वो उन ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड्स का मुकाबला कैसे कर पाता? लियू रुयान को जमीन पर पटक दिया गया और 2 गार्ड्स उसे खींचकर चेन फेन के पास ले आए। अभी जिबोड़ा अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि एक आवाज गूंजी, रुको। जिबोड़ा चौंक गया और उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर चेन फेन की तरफ देखा। चेन फेन सीधे जिबोड़ा की आंखों में देख रहा था। यहाँ एक और कचरा है जिसे बाहर फेंकने की जरूरत है। ये सुनते ही जिबोड़ा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया
और उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैनेजर चेन, प्लीज जरा सोच समझकर फैसला कीजिए। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? जहाँ तक मुझे पता है, मैनेजर इन आप शादीशुदा हैं, है ना? आप कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। अब से आप डिसमिस किए जाते हैं। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैनेजर चैन, मैं और वो बस बहुत हुआ। हमारी एयरलाइन आप जैसी बड़ी हस्ती का बोझ नहीं उठा सकती। यहाँ से दफा हो जाइए। ये सुनते ही जिबोड़ा का चेहरा पीला पड़ गया। चैन फेन की बातों का सीधा मतलब था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। बिना कुछ सोचे वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैनेजर चैन, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। जब उसने देखा कि चैन फैन पे कोई असर नहीं हो रहा, हाँ, तो जिबोड़ा गिड़गिड़ाने लगा। मिस्टर चेन, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे पता होता तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखूं। जिबोड़ा लगातार भीख मांगता रहा। चेन फेन की आंखों में बेजारी देखकर उसने इशारा किया, इसे बाहर ले जाओ और फेंक दो। जी सर। जिबोड़ा को किसी हलाल होते सुअर की तरह चिल्लाते हुए बाहर घसीटा गया। आखिरकार दुनिया में शांति हुई। उफ, सुकून मिला। चैन फैन झुका और उसने धीरे से जमीन से वो 4 सिक्के उठा लिए। मुझे लगा था कि आप जैसे रईस इंसान इन छोटी रकमों को हिकारत से देखते होंगे। मच्छर कितना भी छोटा क्यों ना हो, आखिर होता तो मांस ही है। ये कहकर चैन फैन ने लापरवाही से उन चारों सिक्कों को हवा में उछाला और मजबूती से पकड़ लिया। पास खड़ी सेक्रेटरी की धड़कनें रुक सी गईं। हे भगवान, ये पूरे 4 युआन की भारी रकम है। क्या होता अगर वो इन्हें पकड़ नहीं पाते और ये गटर में गिर जाते? उसने पहले जिन अमीरों को देखा था, वो नए नवाबों की तरह पैसा उड़ाते थे, पर यह आदमी तो कुछ युआन के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वो कंचे हों। इसकी ये बेपरवाह और बिंदास अदा बहुत ही कातिलाना है। क्या यही एक टॉप लेवल के अमीर आदमी का ऑरा होता है? इसके हर इशारे में एक रईसी और एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल है। क्या ये किसी बहुत बड़े खानदान का वारिस है? चैन फेन भी थोड़ा नर्वस लग रहा था, लेकिन वो उन आम लड़कियों की तरह चैन फेन से चिपका नहीं। कमाल है, अभी कुछ देर पहले इसने बिना पलक झपकाए 3,2,1,0 युआन का एक प्लेन खरीदा, और अब ये 4 युआन के लिए मोल भाव कर रहा है। जैसे ये शब्द कहे गए, कैजुअल सूट वाली सेक्रेटरी दंग रह गई। क्योंकि वो शुरू में वहां मौजूद नहीं थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि चेन फेन ने एक प्लेन खरीदने का फैसला किया है। उसे लगा था कि जेड कॉइन्स उछालना ही दिखावे की आखिरी हद है, पर यहां तो उससे भी बड़ा धमाका हुआ था। एक मॉडल खरीदना और उसे असली प्लेन में बदल देना। क्या ये अमीरों का कोई अजीब शौक है? सेक्रेटरी वेन ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, अब मजाक बंद करो। आज के लिए शुक्रिया, तुमने मेरा गुस्सा शांत करने में मदद की। कोई भी बिना वजह मिलने ही आता। यंग मास्टर चैन, आप इतने विनम्र बन रहे हैं तो ज़रूर आपको मुझसे कुछ चाहिए, है ना? सीधा सीधा कहिए। हाँ हाँ हाँ। क्या ये इतना साफ है? हाँ, बिल्कुल साफ है। ठीक है, पहले कुछ खा लेते हैं, खाते खाते बात करें। कार में बैठो। सीन बदलता है और दोनों एक एलिगेंट कैफे में बैठे हैं। ठीक है, अब तुम बता सकते हो, तुम उस बोइंग 747 का क्या करने वाले हो? उफ, मैं क्या ही कर सकता हूँ? उसे वहीं रहने दो। मुझे उसे उड़ाना तो आता नहीं। एक जायंट स्केल फिगर की तरह वो भी देखने में अच्छा लगता है। एक जायंट स्केल फिगर देखने के सुख के लिए 3,2,1,0 युआन का प्लेन, इस बारे में तो बात करना ही बेकार है। मेरा मतलब है कि जब वो खाली खड़ा ही है, तो क्यों ना हमारी एयरलाइन उसे किराए पर ले। प्राइस के बारे में बात की जा सकती है। ओ, लीज पर? क्या आपकी इतनी बड़ी एयरलाइन के पास प्लेन्स की कमी है? कमी है? बहुत ज़्यादा कमी है। इस बात पर मत जाइए कि हमारी एयरलाइन के पास 20 प्लेन्स हैं। वो सब सिर्फ दिखावे के लिए है। ओह, 20? एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से 6,000 का डैमेज, यानी कुल 1,20,000। क्या वो इतनी छोटी सी रकम भी नहीं निकाल सकते? ये 1,20,000 छोटे युआन वाले शब्द चेन हान को ईंट की तरह लगे। उसके मुंह से कॉफी का घूंट बाहर आते आते बचा, भाई, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह पैसों को मामूली समझता है? बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी बहुत कम ही प्लेन पूरी तरह खरीद पाती हैं। ज़्यादातर लोग बैंक से लीज पर लेते हैं। प्लेन्स बहुत महंगे होते हैं। हम साल भर मर मर के काम करते हैं और नफ़ा इतना भी नहीं होता कि एक पंख खरीदा जा सके, है ना? आप लोग एयरलाइन चलाते हैं और इतने गरीब हैं कि कुछ हज़ार युआन का एक प्लेन तक नहीं खरीद सकते। फिर कंपनी चलाने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो घर जाकर खेती करना है। चेनहान ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसे हार्ट अटैक। भगवान, क्या ये इंसानी भाषा है? कुछ हज़ार युआन का प्लेन न खरीद पाना खेती करने से भी बदतर है। क्या इंसानों के बीच इतना फर्क होता है? रुको, ये बात तो मुझे हार मानने पर मजबूर कर रही है। इनकी एयरलाइन करोड़ों का टर्नओवर करती है, साल भर घिसते हैं, फिर भी 3,210 युआन नहीं कमा पाते। सही बात है, मेरे सिस्टम की 1 महीने की सैलरी से मैं इनका पूरा ग्रुप खरीद सकता हूं और फिर भी पैसे बच जाएंगे। ये तो बहुत बुरा है। तो मिस्टर चेन, क्या आप मान गए? बेशक,
क्यों नहीं, वहां खड़े खड़े उसे जंग ही लगनी है। अच्छा है कि उससे ईंधन के लिए कुछ पैसे ही कमा लिए जाए। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बहुत बढ़िया। लीज की शर्तों के लिए हम फाइनेंशियल लीज का तरीका अपनाएंगे। रिटर्न की रेट हर तिमाही में कैलकुलेट की जाएगी। रुको रुको, ये सारी किताबी बातें मत करो। मुझे बस सीधा सीधा ये बताओ कि ये प्लेन एक साल में शुद्ध मुनाफे में कितना पैसा कमा सकता है, मेंटेनेंस और फ्यूल को छोड़कर। करीब 300 युआन साल के। उसे बेचना है? नहीं, 300 युआन। मैंने 3210 युआन में प्लेन खरीदा और मुझे अपना इन्वेस्टमेंट वसूलने में 10 साल लगेंगे। मिस्टर चेन, आप बिजनेस कर रहे हैं या चैरिटी? यही मार्क है। एक प्लेन की लाइफ 20 साल होती है। पहले 10 साल इन्वेस्टमेंट वसूलने के लिए और आखिरी 10 साल मुनाफे के लिए। ये पहले से ही एक हाई प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट है। उफ, छोड़ो इसे। छोटा टुकड़ा भी आखिर मांस ही होता है ना? चलो कोई पेचीदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। मुझे उम्मीद है जो तुमने कहा 300 है ना, तो तुम मुझे 20 साल तक हर महीने 25 युआन ट्रांसफर कर देना। इस दौरान तुम प्लेन के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। ये मेरे शुक्रिया के तौर पर होगा। बस इतना ही? इतना आसान? न कोई गारंटी न कोई सिक्योरिटी, 25 युआन महीना। इसमें और सुख की शेयर्ड बाइसिकल में फर्क ही क्या है? बताओ तुम्हें करना है या नहीं करना है? अभी साइन कीजिए। यांग वे डायरेक्टर चेन ने बड़े सम्मान के साथ कॉन्ट्रैक्ट घर भिजवा दिया। मिस्टर चेन, आपके साथ बिजनेस करके खुशी हुई। अगर भविष्य में ऐसा कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अब मेरे हाथ में हर महीने 25 युआन की भारी रकम आएगी। क्या हाथ पर हाथ धरे पैसे गिनना ही इतनी बोरिंग लाइफ है?